हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो रेडी लेंथ हमारी 12.5 इंच है। हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 13.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो डीप गले में हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। और अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 30 साइज़ में हम 5 इंच और 2 सूता एक्स्ट्रा लेंगे। आप 32-34 में 2 सूता बढ़ा के आर्म होल ले सकते हैं। तो स्केल से हम सीधी लाइन खींचते हुए एक बॉक्स जैसा रेडी कर देंगे और 1 इंच 2 सूते पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 30 साइज चेस्ट में हम 7.5 इंच ले रहे हैं और 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। और वेस्ट हमारी 7 इंच है। 1 इंच हम प्लेट का निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। और हम स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे मार्जिन को मार्जिन मिलाते हुए। तो फ्रेंड्स, अब बैक वाले पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। तो जैसा हमने शेप दिया है ऐसे राउंड घुमाते हुए हम बैक पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने अस्तर को अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बिछा लिया है। अब हम बैक पार्ट को रख के एस्टिच मार्किंग करेंगे। तो हमने 2 सूता कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। ये मार्जिन हमारा आयु की पट्टी के लिए है। और अब हम नीचे बेल्ट का मार्जिन ऐड करेंगे। इसमें तुरपाई पट्टी अलग से अटैच करेंगे, इसलिए हम 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आप चाहे तो 2 या 2.5 इंच पे मार्क करिएगा। अब हम पट्टी से सीधी लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने स्टिच मार्क कर दिया है। अब बैक वाले पार्ट को हम फ्रंट वाले पार्ट से हटा लेंगे और अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें आई हुक का मार्जिन छोड़ के हमें गले की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, तो हम निशान लगा देंगे। और गले की लंबाई हमारी 5.5 इंच है और 1/2 इंच हम मार्जिन ऐड करके 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और पट्टी से हम एक बॉक्स जैसा रेडी कर देंगे और राउंड घुमाते हुए हम गले का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो जैसा हमारा बैक पार्ट का आर्म होल था, पट्टी से लाइन खींच के हम बैक आर्म होल को डार्क कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो 1/2 इंच राउंड करके हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स की दूरी हमारी 9.5 इंच आ रही है, तो हम निशान लगा देंगे। और एक मार्किंग हम 2.5 इंच पे करेंगे। उसी के बीचों बीच हमारा टक्स बनेगा और नीचे हमारा बेल्ट बनेगा। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और पट्टी से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। दोनों निशानों पे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम बेल्ट के शेप के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और तिरछे में हम बेल्ट का शेप दे देंगे। बेल्ट का शेप हमें राउंड घुमाते हुए देना है। अब हमें बंद भाग से टक्स की दूरी लेनी है। तो टक्स की दूरी हमारी 3 इंच और 2 सूता आ रही है। तो हमें निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेनी है। टक्स में हमारा 1.5 इंच कपड़ा दबेगा, तो हमें 1 इंच पे 2 सूता कम पे दोनों साइड निशान लगा लेना है। अब हम तीनों टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो हमारा 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट आया था, उसी के आधार पे हमें तीनों टक्स के निशान लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों टक्स की दूरी हमारी 1.5 इंच की है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमें तीनों टक्स को लाइन खींच लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच हमारा चेस्ट है और 2 इंच हमारा मार्जिन है और 1/2 इंच हमारा टक्स में कपड़ा दबेगा, तो हमें मार्जिन ले लेना है। और कमर साइड भी हमें निशान लगाना है। तो 28 इंच की हमारी कमर है और 1.5 इंच हमारा डॉट में दबेगा और 2 इंच हमारा मार्जिन है। तो हमें निशान लगा के
सीधी लाइन खींच लेनी है। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट पे हमारे सभी निशान लग गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करके निकाल देंगे। तो पहले हमें नीचे से कट कर लेना है और गले को राउंड घुमाते हुए हम कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट भी हमारा कट गया है। अब हम आर्म होल साइड जो हमने शेप दिया था फ्रंट आर्म होल का, उसे हमें राउंड घुमाते हुए कट करके निकाल देना है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। हमने स्लीव वाले कपड़े को 4/4 में कर लिया है। तो फ्रेंड्स रेडी स्लीव हमारी 3 इंच की है। हम 1 इंच पे मार्जिन ऐड करेंगे तो 4 इंच पे हम निशान लगा देंगे। दूसरे साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और पट्टी से हम सीधी लाइन खींच लेंगे मार्जिन को मार्जिन मिलाते हुए। अब हम इस पे आर्म होल का घेरा चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल का घेरा कितना है। तो बैक वाले पार्ट को हम रख के आर्म होल का घेरा देखेंगे। तो पहले हम चेस्ट देखेंगे कि 7.5 इंच हमारी चेस्ट है, तो हम वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हम आर्म होल का घेरा देखेंगे तो राउंड घुमाते हुए हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम स्लीव्स के कपड़े में आर्म होल का घेरे का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच हमारा घेरा है, तो इस पे हमारा 1/2 इंच बस कपड़ा एक्स्ट्रा है। 1.5 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हम अलग से कपड़ा इस पे अटैच करेंगे। तो 2 इंच हम स्लीव्स को डाउन करके हम शेप बना के स्लीव्स वाले कपड़े को हम कट कर लेंगे और 1.5 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा उस पे लगाएंगे और 5.5 इंच की हमारी बॉटम है और 2 इंच हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, हमारा स्लीव्स का वीडियो स्किप हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट में गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है और गले की लंबाई हमारी 10 इंच है। तो हम निशान लगा देंगे और पट्टी से एक बॉक्स जैसा रेडी कर देंगे और नीचे से गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। तो हमें गले का शेप हमें राउंड घुमाते हुए देना है और शेप दे के हमें गले को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टिच करेंगे। तो हमें बैक पार्ट में टक्स लगाने हैं। तो दोनों किनारों को फोल्ड करके हम 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के टक्स की लंबाई हमारी 5 इंच जितना हम टक्स को लगा लेंगे दोनों साइड 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए। अब हम किनारे को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बॉर्डर वाला है, तो हम इस पे पट्टी अटैच नहीं करेंगे। हम 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके उसी में हम स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स स्टिच हमारी लग गई है। अब हम फ्रंट पार्ट पे स्टिच लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम जो हमने प्लेट डाला था उसे हम डार्क कर लेंगे और जो हम पहला टक्स लगा रहे हैं उस पे कपड़ा हमारा 1.5 इंच दबेगा। तो हमें ज़्यादा दबाते हुए कम लाते हमें स्टिच कर लेना है और तीनों टक्स में हमें स्टिच एक चाप जितना कपड़ा पकड़ के लास्ट में हमें कम कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगा लेना है। तो दोनों पार्ट पे हम स्टिच लगा लेंगे सेम आइडिया से। तो फ्रेंड्स ऐसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमें चारों टक्स को सेम आइडिया से लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, टक्स की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे टक्स वाले पार्ट पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हमें तिरछे में स्टिच करना है। तो 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के हमें बेल्ट को अटैच करना होता है। तो हमें तिरछे में राउंड घुमाते हुए बेल्ट को अटैच करते जाना है। हमें बेल्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम आराम से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब कपड़े को सीधा करके फ्रेंड्स अब उसके ऊपर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। वेस्टेड कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे साइड से। अब हम इस पे तुरपाई पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के हम स्टिच कर लेंगे और पलट के हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम उल्टा करके डबल फोल्ड करके हम एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। हम इसे बाद में खोल के हम इस पे तुरपाई करेंगे। वेस्टेड कपड़े को हमें छांट के निकाल देना है और दूसरे साइड भी हम सेम आइडिया से पट्टी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह हमें
पट्टी को अटैच कर लेना है। अब हम आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हम 2 पट्टी कट कर लिए हैं। तो हमें दोनों पट्टियों के किनारे को स्टिच कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की होगी। दोनों किनारे को हम स्टिच कर लेंगे। पहले हम काज की पट्टी बनाएंगे। तो ये काज की पट्टी हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। तो हमें पट्टी को नीचे रख के, तो पट्टी का भाग ऊपर साइड उल्टा है, तो हमें टक्स वाले कपड़े पे रख के 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। हमें पट्टी को अच्छे से अटैच करना है ताकि नीचे हमारा कपड़ा खिसके नहीं। और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। एक स्टिच हम और लगा लेंगे एक चाप छोड़ते हुए। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को पलट के एक टॉप स्टिच लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम कपड़े को उल्टा करके पट्टी को फोल्ड करके हम एक उस पे किनारे पे स्टिच लगाएंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। तो फ्रेंड्स, स्टिच हमारी लग गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। अब दोनों पट्टियों को देख के बराबर कर लेंगे। अगर कोई बड़ी छोटी है तो हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो हमें 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए तिरछे में हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। गले के साइड में तिरछे में शोल्डर ज्वाइन करना है ताकि बाद में हमारा शोल्डर डाउन ना हो। तो हमें उस पर डबल स्टिच लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम गले के ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हमें कपड़े को ग्रेवी में कट कर लेना है। और पाइपिंग की पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। तो हमें 3-4 पट्टियों को कट कर लेना है और तिरछे में हमें दोनों पट्टियों को स्टिच कर देना है। और पट्टी में एक स्टिच और लगा देंगे हम। और सेम आइडिया से हम सारी पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी के एक किनारे को एक चाप जितना फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। और मार्जिन को हाथों से प्रेस करते हुए हम फैला लेंगे ताकि हमारा पाइपिंग अच्छे से स्टिच हो। हमें पट्टी के किनारे को स्टिच कर लेना है। अब हम गले के ऊपर पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो कपड़े का हमारा सीधा साइड और पट्टी का हमारा उल्टा साइड पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है। 2 सूता कपड़ा पकड़ते हुए हमें राउंड घुमा के पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। और शोल्डर के पास हमें पट्टी को खींचते हुए अटैच करना है। ऐसा करने से हमारा शोल्डर कभी भी उतरता नहीं है। तो हमें राउंड घुमाते हुए पूरे गले पर पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह हमें पूरे गले पर पाइपिंग वाली पट्टी को स्टिच करते जाना है। अब हम पट्टी को फोल्ड करके अब हम उस पर पाइपिंग जैसा शेप बना के स्टिच करेंगे। तो हमें पाइपिंग का मार्जिन दबाते हुए हमें पाइपिंग जैसा शेप बना के हमें स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह पाइपिंग को पकड़ते हुए पाइपिंग बना लेना है पूरे गले के ऊपर। पाइपिंग का अंदर वाला मार्जिन हमें अंदर दबाते हुए हमें पाइपिंग को बना लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे और फोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग भी हमारी लग गई है। तो
तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो हमने स्लीव का कपड़ा हमारा छोटा था तो 2 इंच हम मार्जिन एक्स्ट्रा कट किए थे दूसरे कपड़े में। तो फ्रेंड्स अब हम इसे दोनों पट्टियों को दोनों किनारे पे स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा स्लीव कटिंग का वीडियो स्किप हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने स्लीव को कैसे डाउन करके कट किया है। तो दोनों पट्टियों को हम दोनों किनारों पर स्टिच कर लेंगे और पलट के हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छे से चिपक जाए। तब हम बॉर्डर साइड 1/2 इंच फोल्ड करके हम स्टिच लगा देंगे। हमें बराबर कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगा देना 1/2 इंच पे। तो किनारे पर स्टिच हमारी लग गई है बॉर्डर के। अब हम डबल फोल्ड करके 1/2 इंच फ्रंट पार्ट साइड हमें 1/2 इंच कपड़े को डाउन कर लेना है। स्लीव्स को 1/2 इंच हम डाउन करके ये हम फ्रंट पार्ट के सामने साइड लगाते हैं क्योंकि हमारी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आए। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच हमारी बॉटम है और 2 इंच हम मार्जिन लेके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह सेम आइडिया से आप दूसरे स्लीव्स को भी स्टिच कर लें। दूसरे साइड भी हम 1/2 इंच कपड़ा डाउन करके कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम आइडिया से आपको भी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो शोल्डर का बीच सेंटर और स्लीव का बीच सेंटर से हम 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के राउंड घुमाते हुए हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। कपड़े को पलट के हम दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए। तो फ्रेंड्स दूसरी स्लीव्स भी हमें सेम आइडिया से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह आपको भी स्टिच कर लेना है। तो स्टिच हमारी लग गई है। अब हम फिटिंग का मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच की हमारी चेस्ट है और 7 इंच की हमारी वेस्ट है। आर्म होल हमारा 6.5 इंच है और बॉटम हमारी 5.5 इंच है। तो हमें निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेनी है मार्जिन को मार्जिन मिलाते हुए ताकि हमारे स्टिच लगाने में आसानी हो। दूसरे साइड भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। दोनों कपड़ों को हम पिन से सिक्योर कर लिए हैं ताकि हमारे स्टिच लगाने में आसानी हो, हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। अब हम जैसा हम निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देना है। तो स्टिच हमें दोनों साइड लगाना है। तो हमें तिरछे में स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स फिटिंग वाली सिलाई हमारी दोनों साइड लग गई है। तो फ्रेंड्स अब हम कपड़े को पलट के सीधा कर लेंगे। अब हम गले के ऊपर डोरी अटैच करेंगे। सिंपल सा लटकन बनाएंगे। 4.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में हम 2 पीस कपड़ा कट कर लिए हैं। तिरछा फोल्ड करके हम 20 सेंटर में डोरी डाल के हम तिरछे में स्टिच लगा देंगे 4 फोल्ड करके। अब हम सीधा करेंगे तो हमारा लटकन भी बनके तैयार है दोनों। अब हम गले के ऊपर डोरी अटैच करेंगे। तो हमें 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए डोरी को अटैच कर लेना है। तो दोनों गले में बराबर करते हुए हमें दूसरे साइड भी डोरी को स्टिच कर लेना है। तो डोरी भी हमारी लग गई है। हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हमारा सिंपल ब्लाउज बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे।
टेक केयर, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।